Hello dear students, good morning all of you. Welcome to class. This video is for 9th standard student. In this video we are going to study about practice set 1.4 which is of chapter sets. Okay, first of all we will study what is the formula required in this class or in this practice at 1.4. The first formula is number of element in A union B, that is equal to number of element in A plus number of element in B minus number of element in A intersection B. Okay, if you are having a two sets A and B, then this is a formula to calculate the number of element in union और नंबर ऑफ एलिमेंट इन इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स. ओके बेटा, तो इस फॉर्मूले से हम यूज़ करेंगे, इस फॉर्मूले को हम यूज़ करेंगे प्रैक्टिस सेट 1.4 में, जहाँ पे हम पता कर सकते हैं कि ए और बी के दोनों को अगर हमने कंबाइन किया, मतलब अगर यूनियन बनाया तो कितने एलिमेंट होंगे उसके अंदर. अगर दोनों का मैंने इंटरसेक्शन निकाला तो कितने एलिमेंट होंगे. तो सबसे पहले इंटरसेक्शन और यूनियन देखते हैं क्या होता है. ओके, तो प्रीवियस वीडियोज़ में भी मैंने बताया है, आप जाके देख सकते हो. तो यूनियन सबसे पहले क्या होता है. यूनियन मतलब क्या होता है, अगर मैंने एक सेट लिया ए, लेट अस कंसिडर सेट ए इज 1, 2, 3, 4, 5. ओके, तो मेरा सेट ए ये है. देन मैंने सेट बी लिया, दैट इज इक्वल टू 4, 5, 6, 7, 8, 9. क्लियर. तो द सेट वी हैव taken A as a 1, 2, 3, 4, 5 and B as 4, 5, 6, 7, 8, 9. तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, सबसे पहले यूनियन. यूनियन का मतलब क्या होता है बेटा, साथ में रहना है ना. जैसे आपको समझ में आ रहा है, यूनियन बना के रहना मतलब हम सारी चीज़ों को क्या कर देंगे, एक साथ में रख देंगे. उसको हम क्या बोलते हैं, यूनियन. जैसे कि आपका कंपास बॉक्स होता है. देखो कंपास बॉक्स में आप क्या करते हो, अगर मैं आपको दिखाऊं तो देखो ये मेरा कंपास बॉक्स है. तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, पेन, पेंसिल, शॉर्पनर, रबड़, इरेजर, वाइटनर, जितनी भी सारी चीज़ें हैं सबको क्या कर दिया मैंने, एक साथ रख दिया. उसको हम बोलते हैं यूनियन. मतलब अगर मुझे यूनियन निकालना है, ए यूनियन बी, यूनियन का सिंबल कुछ ऐसा होता है. इसको हम बोलते हैं, अगर शुद्ध हिंदी में आपको बोलना है तो इसको मैं बोलता हूँ मजाक मजाक में सीधा कटोरा. मतलब ऐसा कटोरा होता है आपको, उसके अंदर कितनी भी सारी चीज़ों को डालो, वो क्या कर देता है, उसको पूरी कलेक्ट कर लेता है, एक साथ में रख देता है. इसलिए हम इसको बोलते हैं सीधा कटोरा. जो आपके घर में आता है ना, आप कुछ खाते हो उसके अंदर कटोरे में, तो उसको हम क्या बोलते हैं, यूनियन. क्योंकि उसके अंदर आप कुछ भी डालो, दाल, चावल, रोटी, सब्जी, कुछ भी डालो, सब एक ही जगह पे आके क्या हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं. अगर आपने पॉपकॉर्न डाला है या फिर कुछ और भी डाला है, उसके अंदर 2-4 फ्रूट डाल दिए, तो ऐसा नहीं होता ना कि फ्रूट अलग है, ये अलग है, वो अलग है, सब एक साथ में रहते हैं. तो उसको हम बोलते हैं यूनियन. एक साथ में रहते हैं इसका मतलब क्या है, सब साथ में आ जाएंगे. तो मुझे क्या लिखना है, 1, 2, 3, 4, 5. फिर देखो यहाँ पे 5 और 5 कॉमन है, 4 और 5 कॉमन है, तो मैं इसको रिपीट नहीं करना है हमें सेट में, क्योंकि हमें पता है सेट्स के रूल क्या होते हैं, नंबर रिपीट नहीं होते हैं, एलिमेंट्स रिपीट नहीं होते हैं. 6, देन 7, देन 8, देन 9. अब मुझे क्या निकालना है, अगर इसका नंबर ऑफ एलिमेंट निकालना है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी, तो कितना होगा बेटा, काउंट करो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. कितने हो गए, 9. क्लियर, समझ में आया सबको बेटा. इसको हम और किसे डिनोट करते हैं, इसको हम डिनोट करते हैं और मतलब ए में भी होगा तो भी चलेगा, बी में होगा तो भी चलेगा, अगर दोनों में होगा तो भी चलेगा. देखो यहाँ पे 1, 2, 3 बी में नहीं है एलिमेंट्स, लेकिन ए में है तो भी हमने यहाँ पे लिखा. 6, 7, 8, 9 ए में नहीं है, खाली बी में है तो भी हमने लिखा. 4, 5 दोनों में कॉमन है तो भी हमने लिखा. मतलब यूनियन में क्या होता है, जितने भी सारी चीज़ें एलिमेंट हैं सबको क्या कर दो, एक साथ में ज्वाइन कर देना है आपको. क्लियर. उसके बाद में आता है हमारा इंटरसेक्शन. तो इंटरसेक्शन में क्या होता है बेटा, हमें लिखना होता है, देखो मैं ये एग्जांपल लेता हूँ, ए यूनियन ए और बी का. तो इंटरसेक्शन मतलब क्या होता है, एंड मतलब क्या होना चाहिए, यहाँ पर भी होना चाहिए एंड यहाँ पर भी होना चाहिए. मतलब एलिमेंट ए में भी होना चाहिए और बी में भी होना चाहिए. दोनों का आंसर क्या होना चाहिए, ए में भी मुझे चाहिए और बी में भी मुझे चाहिए. तो इसको हम लिखते हैं ए इंटरसेक्शन बी. अब ये इंटरसेक्शन को हम उल्टा कटोरा बोल सकते हैं. क्यों, क्योंकि जैसे ही आप इसको रखोगे तो सारी चीज़ें क्या हो जाती हैं, अलग अलग हो जाती है. तो अलग अलग करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, देखो यहाँ पे कौन सी चीज़ें कॉमन है, कॉमन, इसको हम बोलते हैं, कॉमन भी बोल सकते हो बेटा. और क्या बोल सकते हो आप इसको, कॉमन एलिमेंट्स. जो एलिमेंट्स कॉमन होंगे उसको ही हमको लिखना है. तो कौन कौन से एलिमेंट कॉमन है, 4 एंड 5. तो यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा, 4, 5. इज दैट क्लियर. देन नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी, दैट इज इक्वल टू नंबर्स ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन ए इंटरसेक्शन
बी, कितने एलिमेंट्स प्रेजेंट है 1, 2। क्लियर एवरीवन, समझ में आ गया बेटा। उसके बाद नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, तो वो तो हम यहाँ से पता चलता है 1 2 3 4 5, इसमें कितना होगा बेटा 5। नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी कितना होगा 1 2 3 4 5 6। क्लियर एवरीवन, समझ में आ गया बेटा आपको कि कैसे होते हैं। अब देखो अगर मैं फॉर्मूले से आपको प्रूव करूँ तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए मुझे कितना मिला है 5, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी 6 और इंटरसेक्शन मुझे कितना मिला है 2। तो अगर माइनस करते हो और ऐड करते हो तो कितना होगा देखो बेटा 5 माइनस 5 प्लस 6 कितना होगा 11, 11 माइनस 2 कितना होता है 9। मतलब ये मेरा कितना आना चाहिए 9 आना चाहिए, 9 आ रहा है मेरा। क्लियर, समझ में आया। मतलब ये फॉर्मूलेस पे ही हमें क्या करना है 1.4 सॉल्व कर रहे हैं। तो 1.4 का अगर फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं बेटा बहुत ज़्यादा सिंपल है, बहुत ज़्यादा ईजी है। फर्स्ट क्वेश्चन इज गिवन अस एज if number of element in A that is equal to 15 and number of element in A union B that is equal to 29 and number of element in A intersection B is 7, then find number of element in B is equal to क्वेश्चन मार्क। बहुत ज़्यादा इजी बेटा, आपको क्या करना है देखो ये फॉर्मूला यूज़ करना है। आपको नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए दिया हुआ है यस, यूनियन बी दिया हुआ है, इंटरसेक्शन बी दिया हुआ है, आपको खाली क्या करना है बी फाइंड आउट करना है। बहुत ज़्यादा सिंपल है, इसकी सारी वैल्यूज पुट करो और इसको आप कैलकुलेट कर सकते हो। और मैं आपको एक टॉपिक और बता दूं जो इसके अंदर आने वाला है और जो हमको काम आता है, वो है नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट एंड देन है हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अब कॉम्प्लीमेंट का मतलब तो आपको पता ही है, मैंने प्रीवियस वीडियोस में आपको बताया है। अगर आपको नहीं पता तो आप प्रीवियस वीडियोस जाके देख सकते हो 9th स्टैंडर्ड के। हमारे पास यहाँ पे क्या है नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। अगर हम इसकी बात करते हैं तो हमें क्या पता चलेगा कि कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या होता है, जो ए यूनियन बी में हो उसको छोड़ के जो नंबर बचते हैं वो क्या हो जाते हैं कॉम्प्लीमेंट हो जाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट। अब यहाँ पे तो कॉम्प्लीमेंट निकलेगा ही नहीं क्योंकि हमें पता ही नहीं कितने नंबर टोटल हैं। तो अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ लेट अस कंसीडर नंबर ऑफ एलिमेंट इन यूनियन, जो सबसे बड़ा सेट होता है यूनियन सेट, उसमें अगर 20 एलिमेंट्स थे तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए कॉम्प्लीमेंट बी कितना होगा देखो कैसे निकालोगे आप। नंबर ऑफ एलिमेंट इन यूनिवर्सल सेल क्या होगा, जितने भी कॉम्प्लीमेंट है और जितने भी यूनियन है अगर दोनों को कंबाइन कर दोगे तो क्या हो जाएगा वो टोटल। मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटर यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। क्लियर, ये आपका एक और फॉर्मूला है। क्या है फॉर्मूला, नंबर ऑफ एलिमेंट इन यूनिवर्सल सेट, वेरी गुड, दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। क्लियर, अगर आपको वेन डायग्राम से मैं एक्सप्लेन करूँ तो वेन डायग्राम से कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, देखो बेटा ये हो गया और ये हो गया हमारा सेट ए और ये क्या हो गया मेरा बी। अब यहाँ पे जो आता है इतने को लेके, मतलब ये पूरे डायग्राम को लेके है ना, ये क्या हो गया मेरा ए यूनियन बी और ये जो मेरा बीच का पार्ट है ये क्या हो गया मेरा ए इंटरसेक्शन बी। अब इसको मुझे क्या निकालना है ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, मतलब इतने सारे पार्ट को छोड़ के, इसको छोड़ के, ये दोनों सर्कल को छोड़ के जितने भी नंबर यहाँ पे बचते हैं वो कहाँ पे आ जाएंगे मेरे ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट में। क्लियर, और सेम अगर मैं आपको इंटरसेक्शन ड्रॉ करके दिखाऊं तो कैसा होगा बेटा, देखो ये आपका एक सर्कल हो गया ए और ये हो गया आपका बी। अब इंटरसेक्शन क्या होता है आपका, ये क्या हो गया मेरा इंटरसेक्शन हो गया, मतलब इसको छोड़ के, इतने पार्ट को छोड़ के जितने भी बचेंगे, मतलब ये पूरा ये सब क्या हो जाएंगे मेरे, सही क्या हो जाएंगे बेटा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। वेरी गुड, शाबाश भी आया बेटा आपको, शाबाश। क्या होता है बेटा, अगर इसको हम छोड़ देंगे तो हमारे पास जो भी बचेगा वो क्या बचेगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। सेम अगर यूनियन को आप छोड़ दोगे तो बचेगा क्या आपके पास, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, हम क्वेश्चन नंबर 2 पे सॉल्व करना चलते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या दिया हुआ है, इन अ हॉस्टल देयर आर 125 स्टूडेंट, मतलब टोटल स्टूडेंट कितने हैं हमारे पास 125। क्लियर, तो हम क्या लिखते हैं सोल्यूशन, सेकंड क्वेश्चन का सोल्यूशन। लेट अस कंसीडर, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट इन यूनियन दैट इज इक्वल टू 125। क्लियर, मतलब जितने भी टोटल स्टूडेंट्स हैं उसको हमने 125 लिख दिया है। देन क्या बोला है, आउट ऑफ विच 80 ड्रिंक्स टी, मतलब 80 बच्चे हैं जो क्या करते हैं टी ड्रिंक्स करते हैं। तो हम पहले हमें कंसिडर करना पड़ेगा, लेट ए बी अ सेट ऑफ स्टूडेंट्स who
ड्रिंक टी। और दूसरा हमें क्या बोला है, उसको भी हमें लेट कंसिडर करना पड़ेगा। क्या बोला है हमें, 60 स्टूडेंट ड्रिंक कॉफ़ी, मतलब दूसरा पार्ट हमें क्या बोला है, कॉफ़ी के लिए। तो ए हमारा क्या हो गया, टी हो गया। सेम मैं बी क्या लिखूंगा, बी आ सेट ऑफ स्टूडेंट्स हु ड्रिंक कॉफ़ी। क्लियर। तो मुझे क्या मिल जाएगा यहाँ पे, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए कितना मिल गया मुझे, 80 मुझे दिया हुआ है, 80 दिया हुआ है ना बेटा, यस कितना दिया हुआ है, 80। देन कितना दिया है मुझे, 60, मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी दैट इज इक्वल टू 60। क्लियर। तो हमें ये दोनों चीज़ें मिल गई। अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करना है। तो नेक्स्ट हिंट हमें क्या दिया है, 20 स्टूडेंट ड्रिंक टी एंड कॉफ़ी बोथ। तो यहाँ पे हमें क्या, देखो देखो प्रीपोजिशन क्या दिया हुआ है, एंड दिया हुआ, मतलब दोनों भी ड्रिंक करते हैं, वो दोनों ड्रिंक करते हैं। इसका मतलब यूनियन में आएगा कि इंटरसेक्शन में आएगा, बेटा कहाँ पे आएगा, इंटरसेक्शन में आएगा। शाबाश, वेरी गुड। मतलब मुझे क्या मिला, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी दैट इज इक्वल टू 20। क्लियर। अब हमें फाइंड क्या करना है, क्वेश्चन को रीड करते हैं। देखो बेटा ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इजी होते हैं, वर्ड प्रॉब्लम्स सिर्फ आपको रीड करना होता है। तो क्वेश्चन क्या बोला है, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु डू नॉट ड्रिंक टी और कॉफ़ी। और बोला है मतलब हमें क्या पढ़ना, पहले निकालना पड़ेगा यूनियन। और यहाँ पे नॉट लगा दिया इसने, मतलब यूनियन का दूसरा भाई चाहिए। यूनियन का दूसरा भाई कौन है, उसका कॉम्प्लीमेंट यूनियन। शाबाश, वेरी गुड। क्या आएगा हमारा, कॉम्प्लीमेंट ऑफ यूनियन हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो कॉम्प्लीमेंट निकालने के पहले हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, यूनियन फाइंड आउट करना पड़ेगा, है ना। तो हम क्या लिखेंगे, एस वी नो दैट, जैसे कि हमें पता है, हमें क्या पता है बेटा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी। क्लियर एवरीवन। अब हम सारी चीज़ों को लिखते हैं। यूनियन तो हमें पता नहीं है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए कितना है 80 प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी कितना है 70 एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी कितना है हमारा 20। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। देखो बेटा 80 प्लस 70 कितना हो गया, 150। क्लियर। माइनस 20 कितना हो जाएगा बेटा, ये 1, ये कितना हो जाएगा 130। क्लियर। क्लियर। कितना हो गया बेटा, 130। ओके। तो यहाँ पे एक सॉरी सी मिस्टेक हो गई बेटा, यहाँ पे क्या है 60 दिया हुआ है हमें ना, कितना दिया हुआ है 60। तो यहाँ पे 70 नहीं आएगा, यहाँ पे कितना आएगा 60। तो ये हमारा हो जाएगा 140। कितना हो जाएगा बेटा 140। और जब आप माइनस करोगे तो 130 आंसर नहीं आएगा, आपका आंसर कितना आएगा 120। क्लियर। नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी कितना आएंगे 120। अब हमें फाइंड आउट क्या करना क्या था, नंबर ऑफ स्टूडेंट हु डू नॉट ड्रिंक टी और कॉफ़ी। तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पे, लेट नंबर ऑफ students who do not drink tea और कॉफ़ी। क्लियर। कौन से स्टूडेंट होंगे मेरे पास, वो दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। अब मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, क्या बताया था, नंबर ऑफ एलिमेंट इन यूनिवर्सल सेट दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। क्लियर एवरीवन। तो यूनियन में हमें कितना दिया था 125 दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी कितना दिया है हमें 120, हमने अभी फाइंड किया जस्ट। देन नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट कितना हो गया बेटा, ये 125 माइनस 120, देखो ये प्लस है तो इस साइड क्या होगा माइनस, दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पे, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट दैट इज इक्वल टू 5। क्लियर एवरीवन। समझ में आ गया बेटा आपको कैसे सॉल्व करते हैं। देन आपका आंसर क्या होगा, आंसर इज, आपको इंग्लिश में लिखना पड़ेगा बेटा, क्या लिखोगे आप, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स who do not drink tea
और कॉफी दैट इज इक्वल टू 5। क्लियर बेटा, समझ में आ गया आपको? क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इजी होते हैं, सिर्फ आपको रीड करना है और उसको समझने की कोशिश करना है। तो हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। ओके बेटा, लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 3। मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा और सॉल्व क्या करना है आपको करना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है? इन अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम 50 स्टूडेंट पास इन इंग्लिश। तो आपको क्या लेना है? लेट अस कंसीडर नंबर ऑफ स्टूडेंट पास इन इंग्लिश दैट इज इक्वल टू ए। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए कितना हो गया हमारा? 50। क्लियर एवरीवन, समझ में आया बेटा आपको इतना? देन क्या बोला है? 60 स्टूडेंट पास इन मैथमेटिक्स। तो यहाँ पे भी आप लिखोगे नंबर ऑफ स्टूडेंट पास इन मैथमेटिक्स दैट इज इक्वल टू बी। तो ये कितना हो गया हमारा? 50। देन हमें क्या बोला है? 40 स्टूडेंट पास इन बोथ दी सब्जेक्ट, मतलब दोनों सब्जेक्ट में 40 स्टूडेंट पास हो गए। तो यूनियन है कि इंटरसेक्शन है बेटा? दोनों सब्जेक्ट में पास हो गए, तो ये क्या होगा हमारा? इंटरसेक्शन होगा। क्या होगा? इंटरसेक्शन। नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी दैट इज इक्वल टू 40। क्योंकि देखो यहाँ पे दोनों सब्जेक्ट की बात करी बेटा, ऐसा नहीं बोला कि एक में भी पास हो गया और दूसरे में पास हो गया, ऐसे स्टूडेंट है। हमें ऐसा बताया गया कि ये दोनों में पास हो गए, दोनों में पास हो गए, मतलब ये क्या हो गया? ऑब्वियस सी बात है, इंटरसेक्शन। देन नन ऑफ देम फेल इन बोथ दी सब्जेक्ट, मतलब ऐसा ही। तो ये बिना मतलब का दिया हमें टाइम पास के लिए, ये कोई मतलब का नहीं है। फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु पास एटलीस्ट वन ऑफ दी सब्जेक्ट, मतलब कम से कम एक में तो पास होना चाहिए। मतलब इनडायरेक्टली आपको क्या बोल रहे हैं? फाइंड दी नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी दैट इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। देखो, क्योंकि हमें क्या बोला है यहाँ पे? यूनियन का हमें मतलब पता है कि अगर ए में आया तो भी चलेगा, अगर बी में आया तो भी चलेगा, अगर ए और बी दोनों के साथ में आया तो भी चलेगा। मतलब ये हमें क्या बोल रहे हैं? फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु पास एटलीस्ट वन सब्जेक्ट। मतलब यही बात होगी ना बेटा? मतलब ये सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको यूनियन फाइंड आउट करना है। ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, इंटरसेक्शन दिया हुआ है। सिंपल सा अपना बेसिक फॉर्मूला लगाओ और आप क्या कर सकते हो? सॉल्व कर सकते हो। बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है बेटा, ये क्या करना है आपको? सॉल्व करना है। ओके, देन लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 4। बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है बेटा, खाली थोड़ा लॉन्ग दिया हुआ है, बाकी कुछ क्वेश्चन के अंदर नहीं है, एकदम इजी क्वेश्चन है। तो लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 4। क्या दिया हुआ है? अ सर्वे वाज कंडक्टेड टू नो द हॉबी ऑफ 220 स्टूडेंट ऑफ क्लास 9। मतलब हमें क्या दिया है? 220 स्टूडेंट क्लास में हैं। ओके, तो हम क्या करेंगे? लेट टोटल नंबर ऑफ students in class 9th that is equal to number of element in universal set which is equal to कितना दिया है हमें? 220। क्लियर एवरीवन? देन आगे हमें क्या बोला है? आउट ऑफ विच 130 स्टूडेंट इन्फॉर्म अबाउट देयर हॉबी एज अ रॉक क्लाइंबिंग। ओके, तो हम क्या लेंगे यहाँ पे? लेट set A be a set A be a number of students having hobby as rock क्लाइंबिंग। ओके, एंड देन हमें क्या दिया हुआ है? नेक्स्ट दिया हुआ है हमें 120 स्टूडेंट्स इन्फॉर्म्ड अबाउट देयर हॉबी एज अ स्काई वॉचिंग। तो इसको भी हम ले लेते हैं सेट बी अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैविंग हॉबी एज स्काई वॉचिंग। मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए कितना आएगा बेटा हमारे लिए? कितना आएगा? कितना बोला है हमें यहाँ पे? 180 स्टूडेंट। कितना बोला है हमें? 130 स्टूडेंट। और हमें क्या बोला है? नंबर ऑफ एलिमेंट इन फॉर स्काई वॉचिंग कितने हैं? 180 है। तो 180 है तो हमारे पास कितना आ जाएगा? दैट इज इक्वल टू 180। देन नेक्स्ट हमें क्या बोला है? देर आर 1 and 10 0 स्टूडेंट हु फॉलो दी बोथ दी हॉबीज। मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी कितने हो जाएंगे बेटा? 1 1 0, क्योंकि दोनों फॉलो करते हैं वो। अभी हम क्या बोल रहे हैं?
देन हाउ मेनी स्टूडेंट डू नॉट हैव एनी ऑफ दी टू हॉबीज, मतलब ऐसे कौन से स्टूडेंट हैं जिनके पास दोनों में से कोई भी हॉबी नहीं है। मतलब हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, पहले ये से स्टूडेंट फाइंड आउट करने पड़ेंगे जिसके पास क्या है, दोनों हॉबीज है, मतलब दोनों हॉबीज को फॉलो करते हैं। मतलब हमें इनडायरेक्टली का फाइंड आउट करना है यूनियन, फिर उसका कॉम्प्लीमेंट। देन हाउ मेनी ऑफ देम फॉलो दी हॉबी ऑफ रॉक क्लाइंबिंग ओनली बोला है इसने, तो रॉक क्लाइंबिंग कितना होगा 130। हम इंटरसेक्शन निकालने वाले ही हैं, सॉरी हमें दिया हुआ इंटरसेक्शन, मतलब 130 माइनस 110 करोगे तो बेटा आपको क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, बहुत ईजी है। तो कितना हो गया ये 20। देन हमें क्या बोला है, हाउ मेनी स्टूडेंट फॉलो दी हॉबी ऑफ अ स्काई वॉचिंग ओनली, लेकिन ऐसे कितने स्टूडेंट है जिन्होंने बताया स्काई वॉचिंग उनको पसंद है, 180 स्टूडेंट पसंद है, और 110 क्या है, दोनों में है, तो 180 माइनस 110 कितना आ जाएगा 70, मतलब आपका इसका आंसर कितना आएगा बेटा 70। मतलब बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। तो हम यहाँ पे मूव करते हैं, एज वी नो दैट, क्या लिखेंगे हम, एज वी नो दैट, क्या पता है हमें पता है नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी दैट इज इक्वल टू सॉरी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी। क्लियर। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए कितना दिया है हमें 130 प्लस 180 माइनस 110, तो बेटा देखो कितना हो गया 130, ये 180 से माइनस 110 करेंगे तो कितना हो जाएगा 130 प्लस 70 दैट इज इक्वल टू कितना हो गया यहाँ पे बेटा 200। कितना हो गया 200। नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी कितना आ गया हमारे लिए 200। अब हमें कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो कॉम्प्लीमेंट हमें पता है नंबर ऑफ एलिमेंट इन यू दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। क्लियर एवरीवन। तो ये कितना दिया है हमें बेटा 220 और ये हमें दिया हुआ है 200, हमने कैलकुलेट किया जस्ट अभी, और ये क्या हो जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। कितना होगा बेटा ये नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट दैट इज इक्वल टू 220 माइनस 200, मतलब कितना आंसर आएगा हमारा 20। ओके क्लियर बेटा, एकदम सही है। बाकी आंसर भी कितने आएंगे आपके 20, देन आंसर आएगा आपका 70। तो मैंने आपको एक पॉइंट सॉल्व करके दे दिया है, रिमेनिंग 2 पॉइंट्स आपको क्या करने बेटा सॉल्व करने हैं। एंड क्वेश्चन नंबर 5 भी बहुत ज़्यादा इजी है, आपको सिर्फ ये वेन डायग्राम देखना है और इसके आंसर्स कैलकुलेट करने हैं। तो सॉल्व करो, अगर कुछ प्रॉब्लम आएगी लेट अस इन्फॉर्म मी, आप मुझे इन्फॉर्म कर सकते हो व्हाट्सएप पे या फिर कमेंट सेक्शन में, और प्लीज़ अटेंडेंस देना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग पांडे अकेडमी।